है। तो ठीक है, कुछ पावर कट का प्रॉब्लम है तुम्हारे एरिया में, तो देख लो, रिकॉर्डिंग में ही लगा दिया है, तो बाद में रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। या जितना पॉसिबल है उतना, अगर कुछ बैटरी बैकअप है जो भी आदित्य का, तो देख लो जितना पढ़ सकते हो। अगर फिर भी लाइट का प्रॉब्लम आता है तो फिर रिकॉर्डिंग देखना, जहाँ तक इसमें कर पाओ तो उसमें करो। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ पे। वो देख रहे थे एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और कुछ होमवर्क भी दिया था। देखते हैं, पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, लास्ट में कुछ हम लोग होमवर्क भी डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें है ही नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग एनहाइड्राइड स्टार्ट किया, तो मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ था एनहाइड्राइड का। उसका डायग्राम एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एनहाइड्राइड। अब ध्यान से देख लोगे, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। नेक्स्ट एग्जांपल देख लोगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ इसमें करना क्या रहेगा। सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री। नेक्स्ट है इसमें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। और एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। अब यहाँ पे देखना है इस केस में होता है क्या। यहाँ पे इस ऑप्शन के अलावा, ये सब एनहाइड्राइड है, बट इस ऑप्शन के अलावा देखो यहाँ पे है, इस ऑप्शन को देखना है। इस ऑप्शन के अलावा इधर भी नंबर ऑफ कार्बन वन, और इधर भी नंबर ऑफ कार्बन वन। यहाँ पे इस ऑप्शन के अलावा लेफ्ट साइड भी नंबर ऑफ कार्बन एटम टू। ठीक है, आदित्य का, अथर्व का मैसेज आ रहा, जितना पॉसिबल उतना करो, नहीं पॉसिबल है तो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा, पावर कट का प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे देखना है हम लोगों को, इस ऑप्शन के अलावा इधर भी टू कार्बन, और इस ऑप्शन के अलावा इधर भी टू कार्बन। तो ऑक्सीजन के अलावा जो बीच में ऑक्सीजन एटम आ रहा है, तो उसके अलावा दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, तो ऐसे एनहाइड्राइड को लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। और यहाँ पे इस ऑप्शन के अलावा बहुत ही ध्यान से देखोगे, इस ऑप्शन के अलावा इस साइड लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम टू, एंड राइट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में इस ऑप्शन के अलावा लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम टू, एंड राइट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम थ्री। दैट मीन अगर ऑप्शन के अलावा अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन होती है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ये दोनों अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो इसमें तुम लोग इधर भी लिख सकते थे, इधर इसका आईपीएससी नेम लिखना था हम लोगों को, तुम लोग अगर स्पेस है तो इधर से लिख लोगे यहाँ पे सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, और ये दोनों क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कर लिख देते हैं यहाँ पे। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लोग किस बेसिस पे बता रहे हैं, ये चीजें क्लियर होना चाहिए तुम लोगों का। उसका बेसिस क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑप्शन के अलावा दोनों साइड इक्वल नंबर, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, और दोनों साइड अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन ऑप्शन के अलावा अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अब इसके नेम पे आते हैं हम लोग, इसका नेमिंग कैसे करते हैं यहाँ पे। तो इसको पहले प्रॉपर नोट कर लो, मैं इस पार्ट को इरेज करता हूँ यहाँ पे, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड वाला पार्ट यहाँ पे, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग। कर ले, इतना नोट कर ले तुम लोग। बस इसमें सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड फर्स्ट का दो एग्जांपल और लास्ट का जो दो एग्जांपल है, अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है दोनों साइड ऑप्शन के अलावा,
अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग उसको। मैं इस पार्ट को इरेज करता हूँ, खुद से लिख सकते थे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और नीचे वाले में क्या रहा था यहाँ पे, अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन, दैट मींस अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, करेक्ट एनहाइड्राइड। अब इसके नेम पे आते हैं यहाँ पे। इसका जो नेम होगा इस केस में यहाँ पे, तो जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो दोनों साइड, दैट मींस सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, उस केस में जो इसका नेमिंग करते हैं किसी एक ही साइड का करते हैं, दैट मींस किसी एक ही साइड के नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं। यहाँ पे एक कार्बन का चेन आ रहा है यहाँ पे, और इधर भी एक कार्बन, किसी एक ही साइड को देखते हैं, दैट मींस एक ही कार्बन का मेन चेन है। ये क्या होता है, मिथ। ये भी सेचुरेटेड है, वो क्या होगा, एन। और इसके लिए नॉर्मल सफिक्स क्या था, ओइक एनहाइड्राइड, दैट मींस मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका करेक्ट नेम जो कंप्लीट नेम रहेगा वो क्या रहता है, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है यहाँ पे है। यहाँ पे जब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, किसी एक ही साइड के नंबर ऑफ कार्बन को देखना है, इस साइड एक ही नंबर ऑफ कार्बन है, एक ही कार्बन एटम है, दैट मींस मिथ। सेचुरेटेड है तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड तो इसका सफिक्स हो गया। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में, ये चारों एग्जांपल देख लो, उसके बाद कुछ पूछना होगा पूछोगे। अब यहाँ पे देखना है कि सेकंड एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 2, और सिमेट्रिकल है, किसी एक ही साइड के नंबर ऑफ कार्बन को देखना था, और यही इसका कंप्लीट नेम है। इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। क्योंकि यहाँ पर भी दो कार्बन, अब यहाँ पे क्या रहा है, थर्ड एग्जांपल में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं यहाँ पे, और जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड का नेमिंग करना होगा। एक कार्बन के क्या लिखते थे वो यहाँ पे मिथेनोइक, और दो कार्बन आ रहा है इस साइड लेफ्ट साइड, दैट मींस इथेनोइक। तो अल्फाबेटिकली में ऑर्डर में पहले क्या आता है, दैट मींस इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन ऑप्शन के अलाउ, वहां पे दोनों साइड का नेमिंग करना होता है। और जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, किसी एक ही साइड के नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे, वो इसका कंप्लीट नेम हो जाता है। ये क्या रहता है, इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। लास्ट वाले का सोच के बताओ तुम लोग क्या होना चाहिए इसका नेम। इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक, और इसके बाद इधर कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम, बताओ। इथेनोइक, और इस साइड राइट साइड 3 कार्बन आ रहा है, दैट मींस प्रोपेनोइक। सही है, कुछ सही बता रहे हो। इथेनोइक, और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। क्लियर यहाँ पे है, तो बहुत ही आसान सा है। जो कुछ लोग चैट में बता रहे हो, चैट बॉक्स में बिल्कुल सही है, उसमें इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, किसी एक ही साइड का नेमिंग करते हैं, और अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों साइड का नंबर ऑफ कार्बन को नेम करते हैं यहाँ पे। अब देखने कि इसका जो कॉमन नेम होता है यहाँ पे, फर्स्ट दो का वो देखने में होगा। यहाँ पे एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या होता था, फॉर्मिक। फॉर्मिक। यहाँ पे क्या होता था, ये फॉर्मिक एनहाइड्राइड फॉर्म होता था, इसमें इक एनहाइड्राइड ऐड करते, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली नीचे 2 कार्बन आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए कॉमन नेम क्या रहेगा, अनहाइड्राइड। एसिड होता था, एसिड होता था, तो ये क्या हो, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें इक एनहाइड्राइड को ऐड करना था लास्ट में। फॉर्म एसिड, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था कॉमन नेम के लिए, अप टू 5 कार्बन, एसिटिक एनहाइड्राइड। बाकी इसका कोई स्पेशल कॉमन नेम होता नहीं है यहाँ पर, मेनली दोनों का याद रखना था, फॉर्मिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O,
सी डबल बॉन्ड ओ। तो सबसे पहले ये चेक करके बताना कि ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है वो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, किस टाइप का एनहाइड्राइड है वो। Symmetric. सिमेट्रिकल। सही है, वो क्या है, सिमेट्रिकल। और जब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो किसी एक ही साइड के कार्बन को देखना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो एनहाइड्राइड है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, और रिंग का नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। और जब एनहाइड्राइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होगा तो इसके लिए भी स्पेशल सफिक्स था। तो देखो इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या यूज कर रहे थे हम लोग, टेबल में मैंने लिखा हुआ होगा। Carboxylic anhydride. सही है, ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर आपने इधर भी तो है दो दो साइक्लोप्रोपेन है, बट मैंने रूल बताया यहाँ पे जब भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा उसमें किसी एक ही साइड का नेमिंग करना होता है, एक ही साइड के नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे यहाँ पे। यहाँ भी क्या होगा, सिंपली साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अंडरस्टूड है कि दोनों साइड, इस साइड भी वही सेम पार्ट होगा साइक्लोप्रोपेन। डिफरेंट होता तो दोनों साइड का नेमिंग करते जैसे कि यहाँ पे कर रहे थे। तो कुछ एक दो एग्जांपल और देखते हैं एनहाइड्राइड में। कर लिया तक नोट डाउन कर लिया सब लोग? सर ये लास्ट है. हाँ बताओ। सर ये लास्ट है क्या? बिल्कुल, ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड जो है ये लास्ट फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद फिर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पे आते हैं। इसका एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं एनहाइड्राइड का, उसके बाद हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में आएंगे। आज नोमेनक्लेचर का जो पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल अगर कुछ इस टाइप से कनेक्टेड हो यहाँ पर, इसका ही मतलब क्या है, बेंजीन देंगे वो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ इस टाइप का कंपाउंड अगर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी सबसे पहले क्या देखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है इस केस में यहाँ पर। तो उसका सोचो मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसका दोनों को साथ में देखते हैं। अगर एक इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सर ऐसा एक मॉड्यूल में ठीक है मॉड्यूल का मिलेगा। जैसे मैंने कल बताया भी था कि एनहाइड्राइड का अगर मिलता है तो उसको छोड़ दो, हम लोग पढ़ाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। अगर आया हो तो उसको छोड़ दो तो अपने आप यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, एनहाइड्राइड। और जब एनहाइड्राइड आ गया यहाँ पे, अब उसके बाद फिर आगे चेक करना था। यहाँ पे ये डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से एनहाइड्राइड कनेक्टेड है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। इसका जो नेम होता है यहाँ पे देख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं नेम लिख दूँ यहाँ पे। बेंजीन 1 2 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3 4, या नीचे से करते 1 2, बेंजीन 1,2। अब यहाँ पे जो आ रहा है एनहाइड्राइड, बेंजीन रिंग के दो दो कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से भी, और एक ही एनहाइड्राइड है बेसिकली, बट बेंजीन रिंग के फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन दोनों से कनेक्टेड है। दैट मींस बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये एनहाइड्राइड। और डाई वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि बेंजीन रिंग के दो पोजीशन से कनेक्टेड है, फर्स्ट पोजीशन से और सेकंड पोजीशन से। तो बेंजीन रिंग के दो दो ग्रुप से कनेक्टेड, दैट मीन दो दो कार्बन से 1 and 2, दैट मीन डाई वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो बेंजीन 1 2
डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि ये जो एनहाइड्राइड है वो किसी रिंग से कनेक्टेड नहीं है, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो किसी रिंग से कनेक्टेड नहीं है। ये जो एनहाइड्राइड है ये अपने में एक रिंग बना लिया यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो रिंग है ये किस टाइप का रिंग हम बोल सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। इसका जो नेमिंग करेंगे यहाँ पे नॉर्मल नेमिंग करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एनहाइड्राइड आ रहा है तो वो एनहाइड्राइड किसी रिंग से कनेक्टेड नहीं है, वो खुद ही रिंग बनाया हुआ है यहाँ पे। इसका जो नेम होता है यहाँ पे, इस वाले का जो नेम रहेगा, तो यहाँ पे कितना टोटल कार्बन आ रहा है इसमें 1 2 3 4 नॉर्मल नंबरिंग करना था। 1 2 3 4 ब्यूटेन। देख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से इसको। ब्यूटेन 4 कार्बन का मेन चेन किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे एनहाइड्राइड, 1 और 4 पे। ब्यूटेन 1,4 Fine. डाइओइक एनहाइड्राइड। डाइओइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे हम लोग स्पेशल सफिक्स क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सफिक्स यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिंग से कनेक्टेड नहीं है एनहाइड्राइड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये खुद ही एक रिंग बनाया हुआ है एनहाइड्राइड यहाँ पे। लेट मी सिंपली ब्यूटेन 4 कार्बन का मेन चेन, ब्यूटेन 1 4 1 और 4 पोजीशन पे ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड आ रहा है जो कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है। 1 4 1 4 पोजीशन पे आ रहा है, दैट मींस डाइओइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे नॉर्मल सफिक्स यूज होगा जो कि क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। तो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड। अब जो ऊपर वाला एग्जांपल है इसका तो ये आईपीएससी नेम आ गया, इसका एक कॉमन नेम भी होता है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो काफी फेमस है, तो याद रखना है। उसको बोलते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड, नॉट पैथेलिक एनहाइड्राइड। ये इसको क्या रेट करेंगे, थाइलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो कॉमन नेम इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आईपीएससी नेम भी याद रखना है। बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम थाइलिक एनहाइड्राइड। और इसके लिए कोई अलग से कॉमन नेम नहीं होता है। इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहो, देखो मैं बताता हूँ इसका भी कॉमन नेम। अब देखोगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, सोच के बताओ। यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या है, CH2 CH2। सर ग्लूटेनिक एसिड। कॉमन नेम बताना है, वो नेम सही है। कॉमन नेम इसका मैंने बताया हुआ है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच में 2 CH2 यूनिट आ रहा है, CH2 CH2। कुछ याद करो, मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में बताया हुआ था कुछ। 2 CH ग्रुप के बीच में 2 CH2 यूनिट अगर आ रहा है तो उसका नेम क्या होता था। ओ माई सन, गो एंड प्ले में जाकर के देखो, हम लोग ये पढ़े थे। सक्सेनिक एसिड, मेलानोइक एसिड। नहीं, ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, CH2 कुछ नहीं था, और यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है कि वो CH2 है। अब इसका नेम स्क्यूनिक बताओ। एसिड, स्क्यूनिक एसिड, एडिपिक एसिड, नहीं, 2 CH2 आ रहा है, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। ये क्या है, ग्लूटेनिक एसिड, स्क्यूनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। वो क्या रहा था वहां पे, सक्सिनिक एसिड। ये CH2 आ रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या था, सक्सिनिक एसिड। अब इसी सक्सिनिक एसिड को जब हीट कर दिया जाता है, जो कि आगे का पार्ट है, मैं फिर भी थोड़ा सा बस हिंट देता हूँ याद रखने के लिए। इसी सक्सिनिक एसिड को जब हीट कर दिया जाता है, यहाँ से OH और ये H, तो आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे, 12th का पार्ट होता है सारा रिएक्शन। ये OH और ये H वाटर बन के बाहर चला जाता है जब इसी को हीट कर देते हैं। यहाँ पे H2O बन के, एक H यहाँ, H और एक O वाटर बन के बाहर जाता है। तो बच क्या गया, यहाँ पे है CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन आ रहा था, OH में से एक H और इसका OH बाहर गया था। एक ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे है, वही ऑक्सीजन क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो एनहाइड्राइड बनता है यहाँ पे है, वो सक्सिनिक एसिड को हीट करने के बाद बनता है, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड।
इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन नोट करने की जरूरत नहीं, बस चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी यहाँ पे बस मैंने याद रख, ये प्रॉपर याद रहा जाए लॉन्ग टाइम के लिए। इसी सक्सिनिक एसिड को जब हीट करते हैं तो वहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है आफ्टर हीटिंग, और वो सक्सिनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो पाता है। बाकी इसका आईपीएस नेम ये आ रहा था यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पे? तो ये दोनों एग्जाम्पल शायद कहीं सॉल्व कर रहा होगा बुकलेट, तो उसमें आया होगा, तब यहाँ पे वो क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये आ रहा था फंक्शनल ग्रुप का आईपीएससी नेमिंग। नेक्स्ट है इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कर लिया तक नोट कर लिए सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। नेक्स्ट है इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक, दैट मीन बेंजीन से रिलेटेड जो भी होगा एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो, कुछ चीजें तो पता है यहाँ पे। देखिए ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँ, इसका नेम क्या है? बेंजीन। ये सबको पता है, डायरेक्टली में सर्कल बनाता हूँ, सेम मीनिंग रहता है। ये क्या है? बेंजीन। अब देखोगे बेंजीन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा दिया जाए तो उसका नेम चेंज होता है वहां पे। अब इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा दिया जाएगा यहाँ पे, इसका एक नेम तो मिथाइल बेंजीन होता है, वो भी एज आईपीएस नेम यूज करते हैं। बाकी इसका एक नेम और भी होता है और उसको बोलते हैं टॉलिन। ये भी इसका आईपीएससी नेम ही होता है। यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नेम याद रखना है, 3-4 का कम से कम। तो बेंजीन के ऊपर CH3 को अटैच कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टॉलिन। देख लो इसको भी। अब बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप को अटैच कर दिया जाए, जब बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप को अटैच कर देते हैं, इसका जो नेम होता है यहाँ पे फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, NH2 ग्रुप, इसका नेम हो जाता है एनिलीन। और ये सब इसका आईपीएससी नेम है, एनिलीन। तो जब बेंजीन के ऊपर CH3 तो टॉलिन, बेंजीन के ऊपर OH तो फिनॉल, बेंजीन के ऊपर NH2 तो एनिसोल, और एक और लास्ट में यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OCH3 आ रहा है यहाँ पे, इसका एज आईपीएससी नेम बोलते हैं एनिसोल। तो टॉलिन का तो दूसरा भी नेम होता है इसमें, एक मिथाइल बेंजीन बोलो, और जो एनिसोल आ रहा है यहाँ पे, इसका एक नेम और बोल सकते हो, OCH3। मिथॉक्सी बेंजीन। सही है, बिल्कुल सही। इसका दूसरा नेम क्या बोलोगे? मिथॉक्सी बेंजीन। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉलिन, और इसको एनिलीन। यहाँ पे लोग मेनली याद रखना है। तो टॉलिन, CH3 लग जाए बेंजीन के ऊपर, OH ग्रुप आ जाए, दैट मीन्स फिनॉल, NH2 आ गया तो एनिलीन, और जब OCH3 आ गया तो एनिसोल। ये इसका आईपीएससी नेम ही होता है। अब यहाँ पे देखना था कि ये जो चारों कंपाउंड है इसको याद रखना है, इसके अलावा कुछ और कंपाउंड होता है जो कि ऑलरेडी पता है। अब मान लो कि बेंजीन के ऊपर CH ग्रुप अटैच कर दिया जाए, इसका नेम क्या होता है? क्लास में कर चुके हैं हम लोग। बेंजीन के ऊपर COH। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोल देते हैं इसका हम लोग? बेंजोनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजोनाइक एसिड।
बेंजोइक एसिड, सिंपली क्या रीड करोगे, बेंजोइक एसिड। ये इसका आईपीएससी नेम है, यहाँ पर भी यूज होता है बेंजोइक एसिड। या फिर तुम्हें अगर बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप अगर अटैच कर दिया जाए, CHO, इसका नेम क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। स्पेशल सफिक्स क्या था इसके लिए, CHO के लिए, एल्डिहाइड के लिए? बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। बिल्कुल सही है, कार्बाल्डिहाइड। सबका सही, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने बताया था, तो शॉर्ट फॉर्म क्या था इसका, बेंजल्डिहाइड। तो पेज पर करके देख सकते हो, तो वो शॉर्ट फॉर्म क्या था इसका, बेंजल्डिहाइड। इस चार का नेम याद रखना है, बाकी में क्लास में कर चुके हैं। ये क्या था, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे इसके लिए कुछ, ये जो आईपीएससी नेम है, इसको स्पेशल नेम भी बोलते हैं इस केस में। इसको क्या बोलना है, टॉलिन, फिनॉल, एनिलीन, एनिसोल, बेंजोइक एसिड और ये बेंजल्डिहाइड। आईपीएससी नेम है, और इसको यहाँ पे स्पेशल नेम भी बोलते हैं सारे कंपाउंड्स का। अब देखो कुछ नॉर्मल कंपाउंड्स यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे क्या कुछ ग्रुप अटैच कर दिया है, यहाँ पे CLO, एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे CLO, इसका कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं होता यहाँ पे। इसको लोग क्या सिंपली रीड करेंगे, बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन, इसका यही सिंपल सा नेम हो, क्लोरोबेंजीन। या फिर बेंजीन के ऊपर Br होता तो ब्रोमोबेंजीन। NO2 ग्रुप भी अगर लगा दिया जाए तो इसके लिए भी कोई स्पेशल नेम नहीं होता है, नॉर्मल नेम। तो NO2 का क्या होगा, नाइट्रो, इसका नेम क्या हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन। इसके लिए कुछ अलग से नेम नहीं है, जो ग्रुप है उसके बेसिस पे नेम दे देते हैं। Cl है तो क्लोरोबेंजीन, Br होता है ब्रोमोबेंजीन, NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन। जबकि ये जो बाकी का ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसके लिए स्पेशल नेम है, या आईपीएससी नेम इसका यही है। जो नीचे हेलो में लिखा, बेंजीन सर, जनरल। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। सर हेलो बेंजीन। हेलोबेंजीन क्या होता है, हेलोबेंजीन अगर यहाँ पे Cl को हटा के अगर X लिख ले तो, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप इन जनरल X से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो क्या आ जाता है, हेलोबेंजीन इन जनरल। ये चार जो, ये दो दोनों पहले पढ़ चुके हैं तुम लोगों को, मेनली ये चार याद रखना है, टॉलिन, फिनॉल, एनिलीन और एनिसोल। ये तो नॉर्मल याद ही है, क्लोरोबेंजीन, Cl है तो क्लोरोबेंजीन, NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन। तो ये तुम लोग देख रहे थे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जब बेंजीन के ऊपर एक ही ग्रुप लगा हो। अब एक से ज्यादा ग्रुप अगर अटैच हो बेंजीन के ऊपर, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं वहां पर, यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले। ये चार का तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, और थोड़ा सा देखोगे इसमें कि ये टॉलिन है, CH3 जब होगा, OH है तो फिनॉल, बेंजीन के ऊपर NH2 है तो एनिलीन, OCH3 है तो एनिसोल। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यस फिर हम लोग सर। तो ठीक है, कर लो, नोट डाउन कर लो इसको। सर इसके लिए रफली और कितने पेजेस लगेंगे? बस हो गया इसमें, मुश्किल से एक पेज, मतलब दोनों साइड मिला करके एक पेज, इसके बाद ज्यादा नहीं होगा। ओके सर। मतलब नोमेनक्लेचर तक, फिर बाकी आइसोमेरिज्म तो जो है वो रहेगा ही। सर आइसोमरिज्म को मतलब छोटा है ना? आइसोमेरिज्म छोटा टॉपिक, वो 2 लेक्चर का टॉपिक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 2 लेक्चर का टॉपिक है। बाकी का जो आइसोमेरिज्म रहता है वो 12th का पार्ट है। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया बुकलेट में तुम्हारे, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 11th का पार्ट है। एक और आइसोमेरिज्म होता है, वो 12th में पढ़ना होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म छोटा है, 2 लेक्चर में हो जाएगा। कर लिए, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक अब? तो ठीक है, आगे बर्तन हो इसमें फिर।
नेक्स्ट है इसमें if two group are present, टू ग्रुप या इसको सिंपली वो सब्स्टिट्यूएंट्स ही बोल लेते हैं यहाँ पर, ग्रुप ही रहने दो यहाँ पर, कंफ्यूजन ना हो। if two group are present on the benzene ring, टू ग्रुप बोलने का मतलब क्या रहा, जो पीछे मैंने एग्जांपल बताया था बेंजीन के ऊपर एक ही ग्रुप लगा हुआ है CH3OH NH2, इसमें क्या रहा था, एक ही ग्रुप आ रहा था। नेक्स्ट जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे if two group are present on the benzene ring, अब इसमें अलग अलग कंडीशन आता है। इसमें फर्स्ट केस इसमें, तो फर्स्ट केस है इसमें if one of the group, if one of the group provide special name, then if one of the group provide special name, then तो फिर उसका नेमिंग कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखना। स्पेशल नेम बोलने का मतलब क्या है, देखिए बेंजीन के ऊपर OH आ गया जिसका IPSC नेम है, और इसी को हम लोग क्या बोलना है, स्पेशल नेम, और इसको हम लोग नॉर्मल नेमिंग बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन जो Cl है वह उसी के अकॉर्डिंग तो ये नॉर्मल नेमिंग है, और ये जो ऊपर का मैंने एग्जांपल लिया वो सब क्या है, स्पेशल नेम, इसी को बोल रहे हैं। अब इसमें होता है क्या यहाँ पे कि दो ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट हो तुम्हारा Cl, तो Cl तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे OH स्पेशल नेम किसके लिए यहाँ पे है, OH के रेस्पेक्ट में, और इसका नेम क्या था यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है अभी यहाँ पे, फिनॉल, इसका नेम क्या था, फिनॉल। अब जो जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उसके रेस्पेक्ट नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो फिनॉल ग्रुप है जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसके रेस्पेक्ट में ये क्लोरीन किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। हम लोग क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो फिनॉल, का जो कंप्लीट नेम होगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोफिनॉल। बिल्कुल से कुछ बता भी रहा हूँ मानस, वो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोफिनॉल। ये बेस नेम क्या होगा यहाँ पे, फिनॉल, और इसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखोगे OH है, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे आ जाए Cl, और एक और ये आ जाए इस टाइप से यहाँ पे OH, और यहाँ पे एक Cl आ जाए, तो सेकंड वाले का नेम क्या लिखोगे, इस OH के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ रहा है Cl, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाता है, 3 क्लोरो फिनॉल, सिंपल सा। और ये किस पोजीशन पे आ रहा है, किसी भी साइड से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो फिनॉल था यहाँ पे, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे किस पोजीशन पे आ रहा है, Cl फोर्थ पोजीशन पे, इसका नेम क्या रहेगा, 4 क्लोरो फिनॉल। चलो इसको नोट डाउन करो, 1 मिनट तुम लोग, लाइट ऑन कर देता हूँ कुछ, और फिर आगे समझता हूँ इसमें क्या रहेगा यहाँ पर। तो इसमें एक पार्ट और भी मतलब कुछ और भी चीजें समझना था यहाँ पे,
ये तो आ गया कि OH के रेस्पेक्ट में ये सेकंड पोजीशन पे आती है, फर्स्ट तो ये सेकंड, तो 2 क्लोरोफिनॉल, 3 क्लोरोफिनॉल, 4 क्लोरोफिनॉल। अब यहाँ पे एक इन जनरल चीजें भी देखना है कि OH के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी ग्रुप, यहाँ पे Cl आ रहा है, कोई भी ग्रुप अगर सेकंड पोजीशन पे होता है उसको सेकंड पोजीशन बोला जाता है, या फिर एक पोजीशन और भी बोला जाता है इसको, और वो बोलते हैं वो आर्थो। ये क्या रहेगा यहाँ पे 2 क्लोरोफिनॉल, ये इसको बोलते हैं आर्थो क्लोरोफिनॉल। तो सेकंड पोजीशन बोलो या फिर आर्थो सेम है, आर्थो क्लोरोफिनॉल। और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है आर्थो को ओ क्लोरोफिनॉल, ओ और आर्थो। क्लोरोफिनॉल। इसी तरीके से OH के रेस्पेक्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है Cl, इसको बोलते हैं वो मेटा पोजीशन। इसके रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को क्या बोलते हैं आर्थो पोजीशन, दैट मीन सेकंड पोजीशन को आर्थो, थर्ड पोजीशन को मेटा। तो 3 क्लोरोफिनॉल बोलो या फिर मेटा क्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल या मेटा को मैं शॉर्ट में क्या लिखता है यहाँ पे एम क्लोरोफिनॉल, इस टाइप से लिख सकते हो इसमें, एम फॉर मेटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में 4 क्लोरो। हाँ विवेक, कुछ डाउट है बताओ। सर आप रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे जो 4 क्लोरोफिनॉल आ रहा है इसको मैं बोलते हैं फोर्थ पोजीशन बोलो या फिर पैरा पोजीशन। तो पैरा क्लोरोफिनॉल PARA, पैरा क्लोरोफिनॉल। अब देखोगे यहाँ पे, अब ऐसा नहीं कि आर्थो मेटा पैरा हम लोग इसी केस में यूज करते हैं। तो आर्थो मेटा पैरा एक जनरल सा कंसेप्ट होता है कि किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर कोई ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो उसको लोग क्या बोलेंगे आर्थो। मान लो कि इस टाइप का कोई ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, NH2 है तुम्हारा। अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाए Br, इसके रेस्पेक्ट में NH2 के रेस्पेक्ट में ये ब्रोमीन किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन या फिर मेटा पोजीशन बोलेंगे हम लोग। क्लियर है? तो आर्थो मेटा पैरा एक जनरलाइज वर्ड होता है, किसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं यहाँ पे। इस NH2 के रेस्पेक्ट में ये Br किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन या फिर मेटा पोजीशन। यही Br अगर यहाँ पे होता वो क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन। एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप का पोजीशन बताता है आपका मेटा पैरा। तो इसका भी मैंने लिख दिया, तो इसका भी नेम बता दो, इसका नेम क्या होगा लास्ट वाले का। मेटा ब्रोमो मेटा ब्रोमो बीटा ब्रोमोफिनॉल। नहीं, NH2 है ऊपर। NH2 के लिए स्पेशल नेम क्या था, देखो पेज पर करके। मेटा एनिलीन, एनिलीन। एनिलीन। बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा, मेटा ब्रोमो एनिलीन। तो मेटा ब्रोमो बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, 3 ब्रोमो, दोनों सेम है। 3 ब्रोमो एनिलीन या फिर मेटा ब्रोमो एनिलीन। तो मेटा लिखने से ये क्लियर हो जाता है कि NH2 के रेस्पेक्ट में वो किस पोजीशन पे आ रहा होगा, थर्ड पोजीशन पे। क्लियर है? यहाँ पे इस पॉइंट में मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा था कि दोनों में से वन ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड स्पेशल नेम। यहाँ पे Br और NH2 में स्पेशल नेम किस लिए गिवन है, NH2 के लिए, जो कि क्या था, एनिलीन। यहाँ पे कौन सा था, OH और Cl में स्पेशल नेम किस लिए था, OH के रेस्पेक्ट में फिनॉल। इसको बेस नेम मानना था फिनॉल को, और उसके रेस्पेक्ट में Cl का पोजीशन हम लोग बता पाएंगे। सेकंड पोजीशन पे है तो आर्थो क्लोरोफिनॉल या 2 क्लोरोफिनॉल, इस टाइप से इसका नेमिंग कर पाते हैं हम लोग। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आर्थो मेटा पैरा का। और पैरा को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्मॉल p, पैरा क्लोरोफिनॉल। इसको स्मॉल m और इसको स्मॉल o क्लोरोफिनॉल, दैट मींस आर्थो क्लोरोफिनॉल। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे इसमें जो, हाँ बताओ। सर वो एनिलीन का ए कैपिटल या स्मॉल? ये स्मॉल रहेगा यहाँ पर,
बाकी बी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल रखना है यहाँ पे। पी का भी मैंने रखा है, ये ए भी स्मॉल रहेगा, तो बस फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल रहेगा बी। ये लो, इसमें जब टू ग्रुप होगा प्रेजेंट बेंजीनियम पे तो उसका ये फर्स्ट केस आ रहा था। सेकंड केस है इसमें कि दो ग्रुप और दोनों के लिए स्पेशल नेम हो, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, नोट कर लो जल्दी से यहाँ तक। कर ले, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग। बताओ, नोट डाउन कर लिया सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है इसी में सेकंड पॉइंट, if both the group provide special name, प्रोवाइड स्पेशल नेम। स्पेशल नेम बोलने का मतलब क्या है, फिनॉल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, इस टाइप जो भी मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, स्पेशल नेम। देन स्पेशल नेम में किसको बोल रहा हूँ यहाँ पे, इन सबको जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इन सबका स्पेशल नेम ये रहता है यहाँ पर। अब मान लो कि इस टाइप का कंडीशन है यहाँ पे कि बोथ द ग्रुप प्रोवाइड स्पेशल नेम, देन एग्जांपल में ये ले लेता हूँ यहाँ पर, OH और NH2, इस कंपाउंड के नेम की बात करें तो ऐसे कंडीशन में क्या देखते हैं, अब दोनों के लिए स्पेशल नेम है। OH के रिस्पेक्ट में देखेंगे फिनॉल और NH2 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एनिलीन। ऐसे केस में यहाँ पे देखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर, OH और NH2 में से सीनियर ग्रुप कौन सा था, टेबल से याद करो तो OH अल्कोहल। ओल। बिल्कुल, OH अगर सीनियर है अब इसको बेस नेम मानेंगे यहाँ पे। OH और NH2 में जो सीनियर ग्रुप होगा उसको बेस नेम मानेंगे, और ये क्या हो जाएगा फिर एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और NH2 का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम था मेटा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, एज ए प्रीफिक्स नेम NH2 का। अमीनो एमिनो सही था, वो क्या था, अमीनो। किस पोजीशन पे आ रहा, मेटा नहीं है, ये पैरा पोजीशन है, या फोर पोलो या फिर पैरा, फोर अमीनो या पैरा एमिनो, दोनों करेक्ट है, फोर अमीनो फिनॉल। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे कि जब दोनों के लिए स्पेशल नेम हो तो जो सीनियर ग्रुप होगा उसको बेस नेम लेंगे यहाँ पे। देन इसको कंप्लीट कर लो वो सेंटेंस को। देन सीनियर ग्रुप यूज्ड एज ए बेस नेम, जो सीनियर ग्रुप होगा उसको एज ए बेस नेम मानते हुए उसको लिखेंगे। बेस नेम बोलने का मतलब क्या है, OH के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जो सीनियर होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका मेन नेम लिखना है और उसके रिस्पेक्ट में NH2 का पोजीशन बताना है। तो फोर अमीनो फिनॉल। इसी तरीके से एक और कंपाउंड आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो COH है और OH आ जाए तुम्हें यहाँ पे, इस कंपाउंड का नेम बताना है। यहाँ पर दोनों के लिए स्पेशल नेम पता है, OH के रेस्पेक्ट में भी और COH के रेस्पेक्ट में। तो COH के रेस्पेक्ट में क्या नेम था इसका, बेंजोइक एसिड, और OH के रेस्पेक्ट में फिनॉल। तो दोनों में से बेस नेम किसको लें, इसके रेस्पेक्ट में उन्होंने लिखे हैं, तो जो सीनियर ग्रुप है बेंजोइक तो बेस नेम हमको ये यहाँ पे लेना था COH, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप है। देन यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा था, कंप्लीट करो उसको।
नहीं, अब देखो कुछ लोग बता रहे थे 4 एनिलीन फिनॉल, वो नहीं रहा था यहाँ पर। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या था, अमीनो NH2 का, तो वो यूज करना था यहाँ पे 4 अमीनो फिनॉल। सिमिलरली ये क्या था, बेंजोइक एसिड, क्योंकि सीवेज ग्रुप सीनियर है, इसके रेस्पेक्ट में ये किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे, या आर्थो पोजीशन, सेकंड या आर्थो पोजीशन, वो क्या लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी। अब OH का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जब दोनों के लिए स्पेशल नेम है, तो दोनों में से जो सीनियर ग्रुप होगा उसको हम लोग स्पेशल नेम उसका यूज करेंगे, और जो जूनियर ग्रुप होगा उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स लिख पाएंगे, जो भी उसका रेस्पेक्टिव पोजीशन है। क्लियर है यहाँ पे है? सर हम ये हाँ बताओ। सर हम ये पैरा मेटा पीछे वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते थे। बिल्कुल कहीं भी यूज कर पाएंगे, वो किसी के रेस्पेक्ट में देखना यहाँ पे है। देखिए इस एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, इसको क्या लिखोगे, सिंपली पैरा एमिनोफिनॉल, इसको क्या लिख सकते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अगर OH के रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, उसको लोग पैरा लिख पाएंगे। इसके रेस्पेक्ट में ये सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे वो आर्थो लिख पाएंगे, ओ लिख पाएंगे यहाँ पे शॉर्ट में। तो आर्थो मेटा पैरा जनरल वर्ड है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्लियर है यहाँ पे? यस तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग OH के रेस्पेक्ट में लिखें, कहीं भी कोई ग्रुप आ जाए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन पे है, इसको क्या बोलेंगे, आर्थो पोजीशन पे है। 1-3 पोजीशन पे है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन पे ही है। और एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पे है, कोई भी दो ग्रुप हो उसको क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन पे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो थर्ड पॉइंट है इसमें, इफ जो दो दो ग्रुप था, इफ नन ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड स्पेशल नेम, दोनों में से किसी भी ग्रुप के लिए स्पेशल नेम नहीं, इफ नन ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड स्पेशल नेम, प्रोवाइड स्पेशल नेम, देन अब किसी के लिए स्पेशल नेम नहीं हो, मान लो कि इस टाइप से आ रहा तुम्हें CL हो और BR हो, अब इसमें किसी के लिए भी नेम स्पेशल नहीं है, ये BR और CL। बिल्कुल अब यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल नेमिंग जैसे करते आ रहे थे, CL BR है, अल्फाबेटिकली करते हैं यहाँ पे नंबरिंग, ब्रोमो और ये क्लोरो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इसको लोएस्ट पोजीशन देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6। इसका नेम क्या होगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो बेंजीन। क्लियर है यहाँ पे है? जब किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं हो तो नॉर्मल तरीके से इसका नेमिंग करना होगा यहाँ पे। इसका एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे BR हो, NO2 ग्रुप आ जाए, इसका नेम क्या हो, खुद से बताओ, आसान सा है। 1 bromo 3 nitrobenzene नहीं, थोड़ा पोजीशन ध्यान से देखना है। 4 नाइट्रोबेंजीन 4 nit बिल्कुल सर, ये 1 है क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, बाकी आसान सा है। 1 ब्रोमो, 4 नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि दोनों ग्रुप में से किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं है, तो नॉर्मल नेम करना था इसका, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है यहाँ पे? ये तो हम लोग देख रहे थे दो ग्रुप के लिए, सही है, ये दो ग्रुप के लिए देख रहे थे। अब दो से भी ज्यादा ग्रुप अगर प्रेजेंट हो बेंजीन पे, तो फिर क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे।
कर लिया था, नोट डाउन कर लिया है। यस सर। सर बस एक ही तो ठीक है, कर लो, नोट कर लो इसको। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि कोई एक फिजिक्स या मैथ जैसा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको कि तुम्हें 2 या 3 मिनट लगे सॉल्व करने में प्रोसेस। यहाँ में कुछ बेसिक रूल्स है, वो पता होगा तो फिर इजीली छोटे छोटे क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। कर लिए, नोट कर लिया यहाँ तक? यस चलो ठीक है, आगे Yes. बढ़ते हैं इसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे, इफ मोर देन 2 ग्रुप आर प्रेजेंट, इफ मोर देन 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, if more than 2 groups are present, then तो फिर कैसे नेमिंग करेंगे उसका? मान लो यहाँ पे इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है, OH, Br और Br। यहाँ पे स्पेशल नेम किसके रिस्पेक्ट में पता है यहाँ पे मुझे? OH OH के रिस्पेक्ट में। OH OH फिनॉल बिल्कुल से, और इसका नेम क्या था? फिनॉल। इसको बेस नेम मानते हुए इसके रिस्पेक्ट में बाकी का पोजीशन डिसाइड करें। इसके रिस्पेक्ट में ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2,4। देख लो किन्हीं का अनम्यूट है, मतलब म्यूट कर लो उसको अभी भी। जब कुछ बताना तो उस टाइम करना फिर अनम्यूट। तो कुछ लोग बता रहे हो सही आ रहा है इसमें। 2,4 डायब्रोमोफिनॉल, बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ? 2,4 डायब्रोमोफिनॉल। तो OH के रिस्पेक्ट में फिनॉल था वो, उसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन का है? 2,4, 2,4 पोजीशन का है, तो डायब्रोमोफिनॉल। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें नेम? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ, सॉरी टू। तो इसमें हाँ, बताओ। ऑक्सो पैरा भी लिखेंगे? नहीं, इसमें यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सो नहीं होता, वो क्या? आर्थो, आर्थो पैरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 2 आ रहा है यहाँ पे तो प्रॉपर उसका पोजीशन दो तो वो ज्यादा बेटर है, तो क्लियरली पता चले 2,4। आर्थो पैरा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बाकी बोलना चाहो तो आर्थो पैरा ब्रोमो फिनॉल यूज करते हैं, बट जनरली यहाँ पे हम लोग पोजिशन देते हैं इस केस में, जो कि पता चले कि OH के रिस्पेक्ट में किस पोजिशन पे है। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट था तो वहां पे जनरली हम लोग ये किस केस में देख रहे थे, यहाँ तक जब 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो वहां पे वो आर्थो पैरा का यूज करते हैं। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा था, 3 से भी ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अगर कनेक्टेड हो तो फिर कैसे लिखेंगे वहां पर? तो अब एक ही एग्जाम्पल आ जाए, CH3 NO2 NO2 और ये क्या हो? NO2। अब इसमें देखना है कि NO2 और CH3 में इसके रेस्पेक्ट में स्पेशल नेम पता है मुझे? सोचो। CH3 CH3 बिल्कुल, CH3 के रेस्पेक्ट में मुझे स्पेशल नेम पता है, और वो क्या था? टॉलिन। वो क्या नेम था उसका? टॉलिन। अब इसके रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स इसको हम लोग एज ए बेस नेम यूज करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में NO2 किस पोजीशन को मेंशन करना है? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आ रहा है, तो CH3 के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ रहा है वो? 20 थोड़ा करेक्ट करो उसको। 2,4,6 2,4,6
2,4,6 4,6 ट्राई नाइट्रो 3 टाइम्स आ रहा है, ट्राई नाइट्रो टॉलिन। और इसी को शॉर्ट फॉर्म सबको पता है TNT। ये क्या होता है इसमें TNT, और इसका यूज सबको पता है, यूज्ड एज एक्सप्लोसिव TNT। ये जो TNT होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका एक्चुअल नेम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलिन। इसी को TNT बोला जाता है, जो कि एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता है। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, एक दो एग्जांपल और देखना है यहाँ पे। सर इसमें अगर मतलब पोजीशन अलग होगा तो लोएस्ट लोकेंट रूल वाला उस मेथड से करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर पोजीशन अलग है तो यहाँ पे फिर लोएस्ट लोकेंट उस एग्जांपल में भी अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो हम इसके रेस्पेक्ट में बेस नेम CS3 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। बाकी किसी के लिए भी अगर स्पेशल नेम नहीं होगा तो फिर कैसे देखें, तो एग्जांपल पे आते हैं अभी। अब यहाँ पे एक OH ग्रुप आ जाए, अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे NO2 आ जाए, इसका नेम क्या होगा? बिल्कुल ऊपर की तरह इसका नेम बताओ सब लोग, क्या रहेगा? बेस ने मुझे इसके रेस्पेक्ट में पता है, फिनॉल। 2,4,6 ट्राई ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सही है, बिल्कुल सबका सही है। 2,4,6 इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो काफी फेमस है, उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। IPS नेम तो ये आएगी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। इसको भी याद रखना होता है। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल में और ले लो यहाँ पे। अब मान लो किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं हो यहाँ पे, Cl NO2 Br, इसमें किसी के लिए भी स्पेशल नेम नहीं, यहाँ पे नॉर्मल नेमिंग करना था। तो इसका नेम कोई भी एक बताओ, करेक्ट बताओ यहाँ पे सोच के। 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो 4 क्लोरो। नहीं, और सोचो। वन अमीनो 3 ब्रोमो NO2 है वो। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। नहीं, नंबरिंग का 2 रूल था। नंबरिंग के 2 रूल में पहला रूल क्या था, सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन देखना है, और उसके बाद अगर उससे डिसाइड नहीं होता है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना। अगर जो लोग यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो, देख लोगे ध्यान से कि यहाँ से जो नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये 1 3 और 4, 1 3 और 4 पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। बट यही नंबरिंग में अगर तो मैं डिफरेंट कलर से दिखा दूं पहले, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6, जो मैं ब्लैक से नंबरिंग कर रहा हूँ उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 2 4। इसमें दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन कौन सा है, सेकंड वाला 1 2 4। ये 1 1 तो सेम आ गया, बट इसमें सेकंड है और इसमें थर्ड है। ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है, ये इनकरेक्ट नंबरिंग रहेगा। अब इसमें कि मान लो कि ये 1 2 4 और ये भी 1 2 4, दोनों से कैसे भी करते ये आ जाता है। जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाता तो फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नो नंबरिंग करते हैं, दैट मींस ब्रोमो से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ये गलत नहीं करो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। और नाइट्रो से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं,
नाइट्रो से अगर स्टार्ट करते हो नेमिंग, अगर यहाँ से अगर 1 देते हो तो ये 1 2 3 4 5, उसमें पोजीशन क्या आ जाएगा 1 2 5। ये 3 पॉसिबल नंबरिंग है यहाँ पे, तीनों में से लोएस्ट कौन सा है 1 2 4 वाला। इसमें 1 2 तो ठीक है, बट यहाँ पे 5, इसमें 4 है, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट है, ये सिर्फ करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे कैसे सोचना था, ये क्या किया, और नंबरिंग हो गया तो अब इसका नेमिंग कर पाओगे। तो नेम क्या लिखोगे इसका 4 ब्रोमो 1 क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है यहाँ पे सबको। अब जो लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड कर रहे थे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल और लिख दूं यहाँ पे, और ये खुद से ट्राई करोगे इसमें कि मान लो तुम्हें यहाँ पे Cl होता, यहाँ पे NO2 होता और यहाँ पे Br होता, इसमें कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या है इसमें 1 3 5, यहाँ से भी स्टार्ट करते तो 1 3 5, तो कहीं से भी स्टार्ट करो तो सेमी पोजीशन आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का, देन अल्फाबेटिकली ऑर्डर से डिसाइड करते हैं 1। और यहाँ से अगर ये वो यहाँ से स्टार्ट किए, किस साइड से मूव करें, क्लोरीन के साइड से या नाइट्रो के साइड से, क्लोरो। क्लोरीन के साइड से, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है 4 5 6। ये दोनों एग्जांपल क्लियर है लास्ट का कि कैसे डिसाइड करना है नंबरिंग यहाँ पे। तो ठीक है, बाकी नेम तो लिख पाओगे अब उसका 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 नाइट्रो बेंजीन। मेरे लिए नंबरिंग इंपॉर्टेंट था दोनों केस में। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को। एक पार्ट और भी रहता है इसमें आईपीएससी नेमिंग में, बट वो डीपीपी में तुम्हें दिया गया, जब हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे वहां पे वो चीजें वहीं पे आ जाता है। स्पायरो कंपाउंड 2 वर्ड आता है वहां पे, स्पायरो कंपाउंड्स और बाइसाइक्लो। ये अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए तुम लोगों के बुकलेट में भी नहीं है और यहाँ पे हम अलग से पढ़ भी नहीं रहे हैं, बट डीपीपी में दिया हुआ है। जो डीपीपी में दिया गया तो वहां पे थ्योरी भी दिया गया है इसका, यहाँ पे स्पायरो और बाइसाइक्लो। तो लास्ट में हम लोग जब डीपीपी डिस्कस करेंगे इस कंपाउंड का स्पायरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है और इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना था, तो हम लोग समझ जाएंगे, वहीं पे समझ पाएंगे जब डीपीपी को डिस्कस करेंगे। बुकलेट में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, अपने सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बट फिर भी दिया गया डीपीपी, तो हम लोग वहां पे देखेंगे उसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? सर एक सेकंड सर। तो ठीक है, कर लो, नोट कर लो इसको। तो जो लोग नोट कर ले, मैं इसी पेज पे इसको कुछ क्वेश्चन पार्ट पे रेज कर देता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग का। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ClCH3, इसका आईपीएससी नेम बताना है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस 2017 का। सोच के बताओ इसका आईपीएससी नेम क्या रहेगा। नहीं, आराम से करना है। वहां पे मैंने क्या दिया हुआ है, Cl और एक CH3, OH तो आई नहीं जो फिनॉल बता रहे हो, सोचना है, आराम से बताना है। सर 4 क्लोरोटोलिन। सही है, ये क्या होगा 4 क्लोरोटोलिन। इतना इजी क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स इसी में तुम्हें मिल जाएगा, क्वेश्चन देखते ही कर पाओगे आप।
4 क्लोरोटोलिन। बट ये जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ये सब लोगों का सही है, 4 क्लोरोटोलिन या पैरा क्लोरो, ऑप्शन में जैसा उसके अकॉर्डिंग करना था, ठीक। अब इसी कंपाउंड का एक नेम और भी दिया गया था ऑप्शन में, मल्टीपल चॉइस में आया था। एक तो ये नेम करेक्ट है 4 क्लोरोटोलिन, तो टॉलिन कब बोल रहे थे, जब CH3 को स्पेशल नेम मान रहे थे। अब मान लो कि CH3 को भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स माने, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको भी ट्रीट करोगे यहाँ पे। जब इसको मिथाइल मानोगे, ये मिथाइल है नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्लोरो और ये CH3 भी मिथाइल एज ए मानो यहाँ पे। इसका एज मिथाइल मानना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट और इसको क्लोरो, देन इसका नेम क्या आएगा यहाँ पे? सर 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। 4 मिथाइल, 1 chloro 4 methyl benzene. 1 chloro 4. बिल्कुल बिल्कुल सही है, कुछ लोग सही बता रहे हो। जब उस तरीके से यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 क्लोरो। अब क्लोरो और ये मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आ रहा है, जब इसको दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मानना है तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। हाँ भी कुछ डाउट है, बताओ। नो सर, आंसर बताना था। चलो ठीक है, आ गया इसमें ये क्या होगा, 4 क्लोरोटोलिन, ये भी करेक्ट है। और मल्टीपल चॉइस था ABCD, उसमें किसी दो ऑप्शन में ये नेम था, इसको भी टिक करना था। क्योंकि जो CH3 है वो नॉर्मल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों इसका IUPAC नेम ही होता है। और एज ए टॉलिन, तो ये टॉलिन भी था यहाँ पे, 4 क्लोरोटोलिन। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांस में। चलो एक क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी वो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते, जो मैंने PDF भेजा था तुम्हें, अगर देख पा रहे हो जो लोग, तो मैंने आज ग्रुप पे एक PDF शेयर किया था तुम्हारे ग्रुप पे, उसमें तो करना क्या वो मैं बताऊं यहाँ पे तुम्हें। PDF अगर ओपन कर लो, जो लोग कर पा रहे हो, अलग से जिनके पास मोबाइल है जिसने किए, उसमें देखोगे। सर आपकी आवाज, एक मिनट, इसमें सर आवाज अटक रही है सर. आवाज अटक रही है, अभी भी अटक रहा है, अभी प्रॉपर आ रहा है। बताओ, कोई एक बताओ, अभी प्रॉपर आ रहा है, अभी भी अटक रहा है वॉइस? सब सही सर, अब आ रहा है। आ रहा है सर. आ रहा है. चलो ठीक है, अब आ रहा है। इसमें तो करना क्या था, PDF खोलो, उसमें पेज नंबर 14 पे जाओगे, पेज नंबर 14, 14। देख पा रहे हो वहां पे 14 पेज नंबर पे, उसमें दिया गया है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। वहां पे कुछ का नेम्स दिया गया वहां पे है, और कुछ का एक टेबल में बना करके दिया गया है फर्स्ट, और नीचे सेकंड में दिया गया कुछ अदर एरोमेटिक एग्जांपल। सब लोग देख पा रहे हो PDF में अदर एरोमेटिक एग्जांपल्स में, उसमें कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम गिवन है वहां पे। तो उसको देखते देखते ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा याद हो जाएगा। वो IUPAC नेम तो रूल के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, बट कुछ कंपाउंड्स का उसमें दो टेबल बनाए गए, एक कॉमन नेम का और एक IUPAC नेम। तो IUPAC नेम तो रूल के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, बट जो कॉमन नेम गिवन है सेकंड वाले कॉलम में, उसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखिए अदर एरोमेटिक एग्जांपल में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, टॉलिन, और उसका IUPAC नेम में भी देखोगे मिथाइल बेंजीन या टॉलिन, तो टॉलिन उसका एज IUPAC नेम भी यूज किया जाता है। फिर सेकेंड, पूरा टेबल देख रहे हो इसमें यहाँ पे, तो उस टेबल में 51 मतलब सीरियल नंबर अप टू 51 है, और उसके बाद फिर से IUPAC नेम ऑफ सम अदर कंपाउंड्स है। तो दूसरा वाला जो टेबल है उसमें, जो कि 56 तक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देखोगे उसको, बट पहला वाला जो टेबल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस आ रहा है सबको प्रॉपर अभी? Yes sir.
तो ठीक है, कुछ प्रॉपर वॉइस आ रहा है तो मैं तुम लोगों का काम आसान कर देता हूँ। इसमें कुछ जो एग्जांपल्स है, जो सीरियल नंबर है, उसमें बताता हूँ, तो मैं उसमें टिक कर सकते हो या अलग से पेज पर लिख लो जिनके पास अभी नहीं है अगर सामने पीडीएफ। जैसे कि सीरियल नंबर 1 वो तो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है। फिर सीरियल नंबर 3 उसको याद रखना है वहां पे। सीरियल नंबर 4 का जो कंपाउंड है क्यूमीन वो काफी इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5। सीरियल नंबर 6। सर ये 2 नंबर से बता रहे हो, 2 नंबर टेबल से 3 नंबर टेबल से? ये पेज नंबर 14 के बाद जो है वहां पे अदर एरोमेटिक एग्जांपल जो सेकंड में लिखा हुआ है, अदर एरोमेटिक एग्जांपल, जिसमें कि उस टेबल में फर्स्ट में तुम्हें टॉलिन दिया हुआ है वहां पर, CH3। ओके सर, स्टार्टिंग से बताओ ना अभी। हाँ, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि इसमें जो सीरियल नंबर सर 1 है। आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज क्रैक हो रही है। चलो ठीक सर है, आप लिख के व्हाट्सएप पे भेज दो। चलो ठीक है, वैसे मैं देखता हूँ इसी पीडीएफ में मैं टिक करके दोबारा इसी पीडीएफ को शेयर कर देता हूँ। जिसमें टिक क्या हुआ रहेगा उसको तुम्हें लर्न करना है। क्लियर है? ओके सर। मैं इसी पीडीएफ को टिक कर देता हूँ, जो भी Okay, इंपॉर्टेंट sir. क्वेश्चन है मैं उस पर टिक कर देता हूँ, तो वो लर्न कर लोगे एक बार। और ऐसा नहीं कि एक ही बार लर्न करना है, देखते रहोगे तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाएगी। चलो ठीक है, होमवर्क भी दे दूं, कल संडे भी है, तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा, 1 मिनट वेट करोगे तो होमवर्क तुम्हारा बुकलेट का ये इसमें। तो ठीक है, मैं होमवर्क भी देख लेता हूँ, पीडीएफ मुझे ओपन करना पड़ेगा अभी। तो डीपीपी और बुकलेट का जो भी होमवर्क होगा मैं प्रॉपर लिख करके ग्रुप पे सेंड करता हूँ, होमवर्क जो भी होगा। सर हाँ बताओ। सर ये इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है वो नोटबुक में लिखना है क्या, क्लास नोट्स में? देखो, नोटबुक में लिख करके याद करना है, चाहे जैसे भी याद हो, तो एक बार अगर लिख भी लोगे तो लिखने से तुम्हें याद भी हो जाएगा, तो उसको नोटबुक में लिख भी लोगे। जिसमें मैं अभी टिक करूंगा, वहां पे टिक या स्टार लगाऊंगा, उसको नोटबुक में नोट भी करना। मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसमें 56 दिया हुआ, 55 ऐसा कुछ, उसमें मुश्किल से 15 या 20 तक रहेगा, 20 नोटबुक में नोट भी कर लोगे तो याद भी हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी है। बाकी होमवर्क क्या रहेगा और उसमें कौन सा लर्न करना है तो मैं दोनों अभी ग्रुप पे फिर सेंड करता हूँ। सर एक डाउट है सर। हाँ बताओ। सर वो TNT में हम CH3 को सब्स्टिट्यूएंट से ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रीट कर सकते हो वहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, बट इसका ज्यादा फेमस नेम क्या है, टॉलिन। तो टॉलिन की तरह तभी इसका नेम TNT आता है। अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करोगे तो इसका नेम कुछ और आ जाएगा। बाकी ट्रीट कर सकते हो वहाँ पे, बट TNT जानते हो सब लोग, फेमस नेम है। ये कहाँ से आया, टॉलिन, TNT ट्राई नाइट्रो टॉलिन। बाकी ऐसा कोई कंडीशन है कि नहीं यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी फिर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।